प्रतीक जी, अब आपके पास आते हैं। देखिए, शुरुआत हो चुकी है चारधाम यात्रा की। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। अब इंतजार है बद्री विशाल के कपाट खुलने का। क्या परंपराएं और रीति रिवाज से जुड़े हुए हैं कि एक एक करके अलग अलग जगहों पर कपाट खुलते हैं? अब थोड़ा सा जरा हमारे शास्त्रों में क्या कुछ लिखा है इसके बारे में बताइए। देखिए, शास्त्र कहते हैं केदारनाथ में भगवान शिव विश्राम करते हैं और वहाँ दो पर्वत हैं, नर और नारायण नाम से। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ से कपाट शुरू होते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, सबसे आखिरी में बद्रीनाथ। कहते हैं 8वां बैकुंठ है। भगवान श्री हरि यहाँ पर 6 महीने विश्राम करने के लिए आते हैं। तो इस वजह से ही ये पूरा ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ अपने आप में भव्यता और तमाम मान्यताएं समेटे हुए हैं। कहा जाता है किसी भी तरह की पापों से मुक्ति के लिए केदारनाथ जाते हैं। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो पांडव ग्लानि से भर गए, तो फिर वो केदारनाथ गए। उन्होंने कहा हमसे अपने भाइयों की हत्या हुई है, हमसे नरसंहार हुआ है और इसके लिए हम कैसे क्षमा करें। तो शिव जी के इस मंदिर में आके ही उन्होंने पूजा अर्चना करी और कहते हैं केदारनाथ इसीलिए पापों से मुक्ति देते हैं। नर नारायण के बगैर इस सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए अगर आगे आप देखते हैं 2 पर्वत जिनका ये नाम दिया गया है। फिर जब केदारनाथ के कपाट खुल जाते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, जो कि इस सृष्टि को चलाने वाले हैं। नारायण को कहा गया सृष्टि चलाने वाले हैं, इसीलिए सूर्यदेव की पूजा करी जाती है, क्योंकि अगर वो ना हो तो ना ऑक्सीजन मिले और ना प्राण वायु हो। और वो कहीं ना कहीं राम के प्रतीक हैं और राम नारायण के प्रतीक हैं। तो इसीलिए बद्रीनाथ धाम की पूजा उपासना करना 4 धामों में एक है। हिंदुस्तान में 4 धाम है, उसमें से एक है, इसलिए इनकी पूजा अर्चना करना खासा ही शुभ माना गया है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वहाँ पे भैरव जी की उपासना पहले करनी चाहिए, फिर आपको केदारनाथ जाना चाहिए। निश्चित तौर पर ये एक शुभ अवसर है। आज 2 तारीख, फिर 4 तारीख को बद्रीनाथ धाम, और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं जो हमारा भक्ति का संगम है वो और बढ़ेगा इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ वान्या जी, आपसे जानना चाहूंगी इसका आध्यात्मिक महत्व भी थोड़ा सा बताइए। जी, जन्म से मृत्यु तक, मृत्यु से मोक्ष तक, आदि से अनंत तक सब जगह शिव ही शिव है। धरती के, सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के पालनहार, सृष्टि के सहार, सब जगह शिव ही शिव है। शिव ही आदि है, शिव ही शक्ति है और शिव ही अनंत है। आज का दिन बहुत ही खास है। सबसे पहले आज के पर्व के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं वो आज खुल चुके हैं और अभी 4 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलेंगे। कहते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री क्या जो जल होता है वहां से जल भर के जब केदारनाथ धाम जाया जाता है, क्यों जाया जाता है, भगवान शिव की क्यों वहां पर उपासना की जाती है? कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आपने जीवन में जो भी जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है उसकी माफी के लिए, मोक्ष के लिए, शिव के और करीब जाने के लिए सबसे पहले जो केदारनाथ धाम की जो धरती है वहां पर शिव के अनुभवों को एक्सपीरियंस करने के लिए, जैसे आपने 2013 में भी देखा जब बाढ़ आई, तो आप देखिए ना कि जो भीम शिला थी, कैसे वो शिला आई वहां पर, कैसे केदारनाथ धाम जो है बच गया। बहुत सारे इतने चमत्कारी अनुभव केदारनाथ के हैं कि वहां पर काफी सारी चीजों का तो वैज्ञानिक भी आज तक नहीं बता पाए हैं। बहुत ही खास दिन है। अगर आप उस पावन धरती पर हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है, शुभता का अवसर है। अगर आप वहां नहीं भी हैं तो भी आज के दिन आपको भगवान शिव की आराधना तो जरूर करनी चाहिए। एक केदारनाथ के मंत्र से मैं शुरुआत करती हूँ। ओम ज्योतिर्लिंग विद्महे केदारनाथ धीमहि तन्नो कुल सौमी प्रचोदयात। इस मंत्र का भी आप आज के दिन खास जो है जाप कर सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र जो है सुन सकते हैं, शिव चालीसा कर सकते हैं। और शिव जो है शक्ति का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, कहीं ना कहीं संयम का, पेशेंस का। तो बहुत कुछ हमें भगवान शिव सिखाते हैं और आज के दिन हमें उनके करीब जुड़ी बिल्कुल इसी से जुड़ी कथाएं हम राज मिश्रा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।